अस्सलाम वालेकुम। आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये है होमोलॉगस सीरीज़। एग्जामिनेशन पॉइंट में से देखा जाए तो अगर इस चैप्टर में से कभी लॉन्ग क्वेश्चन आया तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। लेकिन ये बाज़ दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाता है, इसमें कुछ MCQs भी आते हैं। से बेसिकली क्या है जी, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया वो कहेगा डिफाइन होमोलॉगस सीरीज़ एंड राइट डाउन इट्स प्रॉपर्टीज़। ये व्हाट आर होमोलॉगस सीरीज़, what are homologous series, homologous series क्या है, and give its characteristics and give its properties क्या देगा। या बाद दफ़ा characteristics वर्ड यूज़ कर लेगा, दोनों का लफ्ज़ी मतलब सेम होता है। characteristics वर्ड या फिर प्रॉपर्टीज़, दोनों का लफ्ज़ी मतलब सेम होता है, मतलब खुसूसियात उसकी लिखो। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो प्रॉपर डेफिनेशन होमोलॉगस सीरीज़ की बुक में नहीं है, लेकिन हम थोड़ी बहुत बना लेंगे। सही है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन अगर कही जाए तो ये सिंपल सी है, और होमोलॉगस सीरीज़ का मतलब क्या होता है ये अभी हम देखेंगे, लेकिन पहले डेफिनेशन लिख लो। द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज़ है, विच हैव, जो रखती है, विच हैव सेम केमिकल फार्मूला, सॉरी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी कीमियाई खुसूसियात एक जैसी होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एंड सेम methods of preparation, और इनके तैयारी के तरीक़ाकार भी सेम होंगे। प्रिपरेशन इज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज़, इसको होमोलॉगस सीरीज़ का नाम देते हैं। देखो अल्केन की हमने होमोलॉगस सीरीज़ बनानी सीखी हुई है, मसलन इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ज़रा गौर कीजिएगा इस साइड में, थोड़ा सा आप समझ लो, बाद में हम सारी लिख लेंगे। बच्चे मैं सबसे पहले एक फार्मूला बनाता हूँ, 2 कार्बन वाला, CH3 बॉन्ड CH3। इसी तरह मेरे पास एक और है जी, CH3 बॉन्ड CH2, 3 कार्बन वाला बना लिया CH3। इसके बाद 4 कार्बन, CH3 CH2 CH2 CH3। इसके बाद 5 कार्बन वाले पे आ जाओ, CH3 CH2 CH2 CH2, और लास्ट में हमारे पास दोबारा फिर क्या आ जाएगा, CH3। 6 वाले पे आ जाओ, CH3 CH2 CH2, और कार्बन की वैलेंसी हमने बराबर करना सीखी हुई है, CH3 CH2 1 2 3 4 5, और ये CH3। अच्छा, ये एक सीरीज़ बनाई है, और ये सीरीज़ किस कंपाउंड की है, ये है अल्केन की सीरीज़। ये किसकी है, हमारे पास अल्केन की सीरीज़ है। अगर यहाँ पर गौर किया जाए तो चेक करो, ये CH3 है, यहाँ पे ये CH3 नेक्स्ट मेंबर में तो वैसे का वैसा आ गया, ये भी हमारे पास क्या है, वैसे का वैसा आ गया। किस चीज़ का इजाफा हुआ है, CH2 का। चलो नेक्स्ट वाले में चेक करो, ये वाली चीज़ वैसे की वैसे यहाँ पे आ गई, ये वाली चीज़ फिर वैसे की वैसी आ गई, ये चीज़ वैसे की वैसी, दोबारा फिर किस चीज़ का इजाफा हो गया, यहाँ पे दोबारा फिर ये वैसे का वैसा, ये फिर वैसे का वैसा, ये फिर वैसे का वैसा, ये यहाँ पे आ गया, दोबारा फिर किस चीज़ का इजाफा हुआ। मतलब हर अगले वाले मेंबर में किस चीज़ का इजाफा हो रहा है, CH2 का। तो ये होमोलॉगस सीरीज़ की ख़ास बात होती है कि आप नेक्स्ट मेंबर में जाओगे तो आपको सिर्फ CH2 का इजाफा मिलेगा। तो एक और बात याद रखिएगा, जो होमोलॉगस सीरीज़ बनाने का मकसद क्या था, सही है, मकसद ये था कि देखो हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो थोड़ा सा आगे जाकर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अभी तक तकरीबन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद हैं। कितने, 10 मिलियन। अब इन 10 मिलियन की ना हमने कुछ सीरीज़ बना दी हैं, मसलन वो 15-20 सीरीज़ हैं। अगर आप उन सीरीज़ को स्टडी कर लेते हो, एक सीरीज़ को स्टडी करने के लिए सिर्फ आप एक एलिमेंट को स्टडी करो, उसके केमिकल रिएक्शन कैसे हैं, उसको कैसे तैयार करते हैं, ये वो चीज़ें, वो बाकी जितने भी मेंबर होंगे सीरीज़ के, सबके ऊपर वो चीज़ आप अप्लाई कर दोगे। मतलब होमोलॉगस सीरीज़ का बनाने का मेन मकसद एलिमेंट की स्टडी को आसान बनाना है। सही, अब 10 लाख 10 मिलियन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड उनकी स्टडी करना बड़ा इतना आसान काम नहीं है। उसको आसान बनाने के लिए हमने क्या बना दिए, होमोलॉगस
सीरीज। ये तो मैंने अल्केन की बनाई, आप अल्कोहल की बना सकते हो। अल्कोहल में OH ग्रुप होता है, सही है, उसमें भी सेम काम होगा, CH2 का इजाफा होता जाएगा नेक्स्ट मेंबर में, सही है। तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात लिखेंगे कि होमोलॉगस सीरीज की पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो भी कंपाउंड होमोलॉगस सीरीज बनाएंगे उनका कुछ ना कुछ जनरल फार्मूला होगा। पहली प्रॉपर्टी उनका क्या होगा, कुछ ना कुछ those compounds, ऐसे compound which form homologous series have general फार्मूला। उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, जनरल फार्मूला होगा। मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मेरे पास अल्केन का जनरल फार्मूला, अल्कीन का और अल्काइन का लिखेंगे। फॉर एग्जांपल द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन, ये आगे वाले चैप्टर में भी जाकर पढ़ना है। अल्केन इज CnH2n+2। अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होगा, अल्कीन इज CnH2n बस। एंड अल्काइन इज CnH2n-2। ये हमारे पास जनरल फार्मूले अल्केन के, अल्कीन के और अल्काइन के। ये क्या होता है अल्केन, अल्काइन, ये अगले वाले चैप्टर में हमने पढ़ना है। लेकिन ये जनरल फार्मूला एक आपको समझा देता हूँ, बाकी सेम इसी तरह है। देखो CnH2n+2 का मतलब क्या है, CnH2n+2 का मतलब ये है, देखो हमने एक चीज़ पढ़ी हुई थी, मतलब मैं यहाँ से कोई भी एक फार्मूला बनाता हूँ, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाओ। ये अल्केन है बेसिकली, जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड हो वो अल्केन होता है, सही है। इसमें कार्बन कितने, 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 6 7 और 3 10 हाइड्रोजन है। अब बेसिकली यहाँ पे ये जो 4 है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है N को। अब देखो यहाँ पे 4 क्या है, N की वैल्यू क्या है 4। अगर हमें कार्बन की तादाद पता चल जाए तो हाइड्रोजन की तादाद हम खुद बता सकते हैं। क्या यहाँ पे जो N होगा वही N यहाँ पे होगा। चलो हम चेक करते हैं क्या वाकई ही 10 आते हैं। अगर हम ये क्या कितने रखें, 4, मैंने 4 रख लिया +2, 4 2 बार 8 + 2 10, मतलब वही बात बनी है। मतलब ये हमारे पास एक शॉर्टकट टूल होता है जिससे हम किसी भी कंपाउंड का फार्मूला बना सकते हैं। किसी भी कंपाउंड क्या कर सकते हैं, फार्मूला बना सकते हैं। तो पहली चीज़, होमोलॉगस सीरीज़ का हमेशा कोई ना कोई जनरल फार्मूला होगा। क्या होगा, हमेशा कोई ना कोई जनरल फार्मूला। अच्छा, 2 प्रॉपर्टी इसमें मैंने बताई हुई हैं। जो होमोलॉगस सीरीज़ होगी ना, जिसकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, क्या होंगी, उनकी कीमियाई खसूसियात सेम होंगी। होमोलॉगस सीरीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी कीमियाई खसूसियात एक जैसी होती है। वजह जहाँ पे वर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाए ना, तो उसका मतलब याद रखिएगा रिएक्शन के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, रिएक्शन के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा रिलेट कर रहे होते हैं रिएक्शन के हवाले से। किसके हवाले से रिलेट करते हैं, रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पे सेम केमिकल प्रॉपर्टी लिखी है और इसके सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं। दे हैव सेम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अगर एक मेंबर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लेते हो ना, मसलन आपने इसका पढ़ लिया किस तरह तैयार करते हैं, वही मेथड इसके लिए होगा, वही मेथड इसके लिए, वही मेथड इसके लिए और वही मेथड इसके लिए। उसके आने वाले जितने भी मेंबर होंगे सबके लिए सेम मेथड होगा, सही है। तो आपको तैयार करने के तरीक़ाकार भी इनके क्या आते हैं, सेम होते हैं। दे हैव, ये रखते हैं डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज, जिस तरह हमारे पास है सच एज बॉइलिंग पॉइंट,
बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ETC। और लास्ट वाली चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इधर इस चीज़ को समझ लेना, ये भी थोड़ा सा लेंथी सा पॉइंट है, लेंथ इतना भी नहीं है, ये आखिरी प्रॉपर्टी है। इधर देखो थोड़ी देर के लिए, अब देखो जब हम एक मेंबर से दूसरे मेंबर पे जा रहे हैं तो इन दोनों में किस चीज़ का फ़र्क है? बॉन्ड CH2 का। पहली बात ये, इन होमोलॉगस सीरीज ईच रिस्पेक्टिव या सक्सेसिव मेंबर इज डिफर बाय, जैसे इख्तलाफ रख रहे होते हैं सिर्फ CH2 से, और CH2 का एटॉमिक मास निकाला जाए तो कितना आएगा? 14 AMU। कार्बन का होता है 12 और 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होगा 2, एक का 1 होता है, तो ओवरऑल कितना आ गया? 14। मतलब एक मेंबर का दूसरे मेंबर से 14 AMU का फर्क होता है। कितना होता है? 14 AMU का फर्क होता है। बस ये दो बातें हमने यहाँ पे लिखी हैं। चलो इसको साइड में करके यहाँ पे लिख लेते हैं। Each successive member, हर सक्सेसिव मेंबर, सक्सेसिव किसको कहते हैं? हर आने वाला, उससे अगले वाला या उससे पीछे वाला, इस ये भी कह सकते हैं। ये जिस तरह ये इससे पीछे वाले का भी CH2 का फर्क है और अगले वाले से भी CH2 का फर्क है, या आगे आने वाले का मूवमेंट कह रहे होते हैं। ईच सक्सेसिव मेंबर इन होमोलॉगस सीरीज इज डिफर बाय बॉन्ड CH2 ग्रुप, और they are also differ by 14 AMU molecular mass। मतलब अगर आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल दो और इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल दो, दोनों में 14 का फर्क आएगा। बेशक निकाल के चेक कर लो, तो मैं कर ही देता हूँ चेक। यहाँ पर कितने कार्बन है? 2। एक कार्बन का होता है 12 12 12 24। एक हाइड्रोजन का 1 होता है 3 + 3 6। ओवरऑल कितना हो गया? 30। अब इसका निकालते हैं, कितने कार्बन है? 3 12 3 बार 36। कितने हाइड्रोजन है? 3 2 5 5 और 3 8 8 ऐड करो तो ये बन जाएगा 44। इन दोनों का फ़र्क निकालो तो 14 AMU का ही फ़र्क आएगा। मतलब जो साथ वाले मेंबर का अगर आप फ़र्क निकालते हो तो कितना आता है? 14 AMU। कितना आता है? 14 AMU। बस ये सिंपल सी बात याद रखिएगा। तो ये था जी हमारे पास होमोलॉगस सीरीज़। होमोलॉगस सीरीज़ क्या होती है? इसकी प्रॉपर्टीज़ 5 प्रॉपर्टी दी हुई हैं। सही है, 2 प्रॉपर्टी तो हमने उठा के डेफिनेशन में लिख दी थी ना। सही, और इसलिए मैंने कहा कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं है, लेकिन इस तरह बना सकते हैं। अब नेट पे जाकर सर्च कर लीजिएगा, इसी तरह बनाई हुई है। सही है, तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।